नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, ठीक है, जिन्होंने भी आपको परेशानी दी है, या आपके किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके आपके किसी भी रिलेशन में हो सकता है, तो क्या उनको उनकी करनी का फल मिलेगा? क्या लॉ ऑफ कर्मा वहाँ पे काम करेगा? क्या उनको सच में उस चीज़ का दंड मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ का एक जस्टिस होगा, एक इंसाफ होगा? ये चीज़ हम लेकर आए हैं। आज की जो पाइल्स है उसके अंदर मैंने गॉड एंड गॉडेसेस की पिक्चर्स डाल रखी है, ठीक है। आप इनसे सिलेक्ट कर सकते हो। इनकी अपनी एक एनर्जीज़ है, अपनी एक ऑरा है, सो चूज़ इंट्यूटिवली, ठीक है। एंड अगर आप पिक्चर से नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप पाइल नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो, कलर से सिलेक्ट कर सकते हो, इमेजेस से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पाइल्स इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस इज़ पाइल नंबर 1, ठीक है। ये श्री विष्णु या हरि विष्णु की पिक्चर है, ठीक है। आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है, ये पाइल नंबर 2, ये दुर्गा देवी या फिर दुर्गा माँ की फ़ोटोग्राफ है, ठीक है। आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको रेजोनेट कर रही हो, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसे सिलेक्ट करें। और पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी हरि विष्णु की या श्री विष्णु की फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ कर्मा में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। ऑल्दो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए भी सिलेक्शन में यही वाइब्रेशन थी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हैं आप, या जिनसे आप डील करते थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पहले ट्रीट करा, बट उसके बाद अपने रंग दिखाए असली, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पे पूरा अच्छे से मुझे धोखे की वाइब्स लग रही हैं, ठीक है। लेट्स सी कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उन्हें कार्मिक मिलेगा, ठीक है, या आपको जो बेसिकली है वो इंसाफ मिलेगा, उन्हें उनके किए का दंड मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा, किस तरह मिलेगा, ठीक है। और जो लोग हिंदू माइथोलॉजी से, उनको पता है कि हरि विष्णु जी के पास जो है सुदर्शन चक्र होता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए ही बना है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जो दुष्ट, जो पापी है, उसका नाश होगा इनसे या नहीं, ठीक है। वो ये नाश होंगे या नहीं, लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, ओके। डोर टू वैल्यू नंबर 31, indecision number 8, envy नंबर 20। बहुत हद तक चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं पाइल नंबर 1 आपके केस में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि हाँ, बेसिकली आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जो है वो जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में, इस चीज़ के अंदर, ठीक है। जो भी ये पर्सन है, डेफिनेटली इन्होंने आपको डिसीव करा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, प्रॉपरली धोखा दिया, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये जो भी हैं, ठीक है। ये कैसे किस तरीके से आपको मतलब इन्हें सज़ा मिलेगी, आपको इंसाफ मिलेगा, वो किस तरीके से होगा? देखिए, पहली चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा इनसे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इनको अपना कार्मिक या कर्मा को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से भुगतना पड़ेगा वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो रही हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ लग रही है कि ये बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में, बट ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ पे पहुंचना चाहेंगे वो वहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, जो चीज़ करना चाहेंगे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी, ये बैलेंस के अंदर इशू क्रिएट होगा। यहाँ पे ये इनडिसिसिव रहेंगे, और स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे कि इनके पार्टनर की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है, कि इनके पार्टनर जो है वो कुछ इनडिसिसिव रहेंगे इनको लेकर, और इनकी तरफ डिसीजन नहीं लेंगे। जो फाइनेंशियल ग्रोथ इनको मिलनी चाहिए थी, देखिए हेयर वी हैव इंटीग्रेशन, एंजल ऑफ बैलेंस और इंटीग्रेशन, ये दोनों का ही समाया है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ क्लैरिफिकेशन कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में, स्पेशली अगर ये किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है, यहाँ पे इनडिसीजन का भी कार्ड है। जो
कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया। अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में मैरिज तक बात हो गई थी, तय हो गई थी आपस में, ठीक है। या हो सकता है ये अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहे थे, ये कह रहे थे कि आपसे पेरेंट्स से बात करने जा रहे हैं, बट इन्होंने धोखा दिया। वी हैव द फूल, इंटीग्रेशन है एंड फूल है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस लिए गए हैं यहाँ पे। वी हैव सप्रेशन। देखिए कार्ड्स इनके, देखिए कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आप कार्ड्स देखिए बस। ये जो चीज़ चाहेंगे ना, ये वो चीज़ खो देंगे। अगर ये पा तक भी है, ठीक है, वहाँ तक अगर वो पहुँचते भी हैं ना, तो ये वो चीज़ खो देंगे। ये इनको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हैवी हो जाएंगे, ठीक है। इनको जो वैल्यू मिलने वाली थी, जो मनी मिलने वाला था, इनका वर्थ मिलने वाला था, वो चीज़ नहीं मिलेगा। ये कंपैरिजंस में हर चीज़ खो देंगे। ये अपने पार्टनर से कंपैरिजंस करते रहेंगे, अपने पार्टनर का किसी और के साथ कंपैरिजंस करते रहेंगे, अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में डालेंगे या इनके पार्टनर इन्हें थर्ड पार्टी में डालेंगे, और कंपैरिजंस होगा दोनों के बीच में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक मिल रहा है इन्हें, बहुत अच्छे से मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास ट्रस्ट। आप ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पे, आप ट्रस्ट कीजिए अपने कर्मा के ऊपर, ठीक है। एंड देन वी हैव टोटलिटी। देखिए वही चीज़, वही एनर्जीज आई हैं अब इधर भी। फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन होंगी इनकी लाइफ में, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं, बट हाँ ये चीज़ है कि जो ये वर्थ करते हैं, जिस चीज़ के लिए ये बने हैं, जितना ये कमा सकते हैं ये उतना नहीं कमा पाएंगे, ये उससे कम ही रह जाएंगे, ठीक है, उससे कम ही पा पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। सप्रेशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या कर्मा हो रहा है मेरे साथ, मैं तो जल्दबाजी में क्या गलत डिसीजन ले लिया, मैंने बहुत जल्दबाजी करी है, हर काम को मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, फिर मेरा काम क्यों नहीं होता है। कंपैरिजंस करते रहेंगे, अपना किसी और के साथ, अपने पार्टनर का खुद से, सब कुछ ऐसा कंपैरिजंस में अपनी सारी चीज़ें गंवा देंगे। ये इनडिसिसिव रहेंगे, किसी की तरफ डिसीजंस ही नहीं ले पाएंगे, हमेशा ट्रस्ट फैक्टर्स क्रिएट रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इनको भी कार्मिक मिलेगा, धोखा मिलने वाला है अपनी लाइफ के अंदर। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज है कि ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे इन सब चीज़ को लेके। ये कंपैरिजन करते रहेंगे इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ, ठीक है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे भी उनको तंग करते रहेंगे या बोलते रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है, बट यहाँ पे कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा, टोटलिटी में चीज़ें नहीं बनेंगी, और कहीं ना कहीं आपको इनका जो है ना धीरे धीरे ग्रोथ लेवल नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि हाँ आपको बिल्कुल इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस पाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम आपका कुछ सजेशन कार्ड ले लेते हैं एंड मैं फिर ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल बता देती हूँ, ठीक है। बेसिकली इस रीडिंग के अंदर मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइन बताऊँगी, ठीक है, मैं डेट्स एंड इनिशियल्स नहीं बता पाऊँगी, ठीक है, नहीं बताऊँगी इस पाइल के अंदर, बट हाँ मैं ज़ोडिएक साइन डेफिनेटली आपको बताऊँगी। बेसिकली यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है, हैवी चांसेस ऑफ लिब्रा है, हैवी चांसेस ऑफ वर्गो है, इसके अलावा सेजिटेरियस के चांसेस हैं, कैप्रिकॉर्न के चांसेस हैं, इसके अलावा या एरीज लियो सेजी, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ एरीज लियो सेजी एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस। ओके, सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइन एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है सजेशन कार्ड। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है पाइल नंबर 1 से? यूनिवर्स कहना चाहती है ब्रदरहुड ऑफ द रोज़। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस पूरे डेक का। ये है ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक ब्यूटी है, एक ऑरा है, एक पॉजिटिविटी है, आप उसको मत खोइए, ठीक है। आप डिवोटेड रहिए अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्कुलेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप डिवोटेड रहिए। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज के फॉर्म की हैं, ठीक है। आपके अंदर एक डिवाइन क्वालिटी है, एक डिवाइन गाइडेंस है, तो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक मिस्टिक है, मतलब एक तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है। एक तरीके से ये चीज़ मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है, आप उस ज्ञान का प्रयोग करें और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आइए फेरीज आपसे क्या कहती हैं। फेरीज आपसे कहती है प्योर इंटेंशन, कह रही हैं कि अपने इंटेंशन को आप प्योर कीजिए, ठीक है। इंटेंशन क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर। आप शायद कुछ पहलुओं पे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। पाइल नंबर 1 ये आ रहा है, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विश वाइजली। है फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके पास है, शायद आपने मैनिफेस्ट किया हो इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। स्पेशली आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर्स के थ्रू आपने मैनिफेस्ट किया, प्रार्थना करिए इन पर्सन के लिए कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसे मैनिफेस्टेशन आपने किया है।
और यहाँ पे फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके पास है और वो कह रही है वाइसली चूज़ कीजिए, आपको जिस रास्ते पे जाना उसे वाइसली चूज़ कीजिए। अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं वापस तो भी आपको वाइसली चूज़ करना है, ठीक है। आंखें बंद करके चूज़ मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। आप कोई भी इंटेंशन बनाओगे तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं। ओके, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फ्रॉम द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मैनिफेस्ट कीजिए अपने हार्ट के डिज़ायर को और सबके भलाई के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। सबकी भलाई के लिए आगे बढ़िए, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। ये टाइम आपके लिए थोड़ा क्रूशियल टाइम है पाइल नंबर 1। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो, आपको मदद हुई हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद हुई है। देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज़, मुझे भी लव शो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। एंड नीचे हमारे कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए। एंड इसके अलावा आप अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि कॉन्टैक्ट चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा नंबर है 7310576819, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ईमेल आईडी है ria.tarotcardreader@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इन दोनों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। इसके अलावा गाइस लाइव सेशन जो है आप चैनल फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। लाइव सेशन इंस्टेंटली हो जाते हैं, नहीं तो कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर आपको वहाँ पे डल जाएगा कि किस टाइम पे लाइव सेशन होता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी दुर्गा माँ की फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, दुर्गा देवी की फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड पर्सन हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मांगते हैं, ठीक है, ईश्वर से, ठीक है। अगर आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कैलिबर मांगते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मांगते हैं, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 2, आपके साथ जिसने भी बुरा करा है या आपको वो दुष्ट, वो प्राणी, क्या उसको उसकी करनी का फल मिलेगा, क्या उसको उसकी करनी का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। दुर्गा माँ क्या आपके लिए लेकर आई है। वी हैव द विक्ट्री एंड वी हैव द हीलर ऑफ द एजेस। ओके, ओके लेट्स सी और क्या है। वी हैव द कॉर्नकोपियम, वी हैव द फर्स्ट चक्रा। ओके, सो पाइल नंबर 1, क्या आपके पर्सन को भुगतना पड़ेगा? डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। देखिए कार्ड पीछे क्या है, अटैचमेंट का कार्ड है। इन पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, फाइनेंशियल अबंडेंस थी, विक्ट्री थी, हर पहलुओं पे विक्ट्री थी इन पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो में आने वाले पर्सन थे, बट अब जो कि इन्होंने करनी ख़राब करी है अपनी, ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको जो है दंड स्वरूप, या अगर मैं बोलूँ कि ईश्वर कहीं ना कहीं जो है इनको वो कार्मिक फल देंगे, ठीक है, या यूनिवर्स जो है, बेसिकली यूनिवर्स इज़ द राइट वर्ड। यूनिवर्स यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्स लगाएंगे। इन कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्मिक चीज़ें इनके सामने आएंगी। कैसे आएंगी? इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री थी, फाइनेंशियल अबंडेंस था, सुख था, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, बट क्योंकि इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत करी है और ख़ुद को बहुत साफ़ सुथरा दिखाया जो कि नहीं थे, ठीक है, खुद तो साफ़ सुथरा दिखा के ही चले गए, बट अब जो है, अब क्या है, अब इनकी स्टेबिलिटी पर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये किसी रिश्ते के अंदर बेस नहीं बना पाएंगे, रूट नहीं बना पाएंगे। जो कहते हैं ना जड़ बनाना, कि एक मजबूत रिश्ता तभी होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जब उसका बेस मजबूत होता है। वो बेस मजबूत नहीं होना किसी के साथ, ठीक है। हर चीज़ का बेस इनका ख़राब हो जाएगा, इन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। पुरानी चीज़ों से इतने ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे कि आगे बढ़ नहीं पाएंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। 3D डायमेंशन में हो सकता है कि आगे की तरफ बढ़ रहे हों, ठीक है, आगे की तरफ रिश्ते डेवलप कर रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, इंट्रैक्शन कर रहे हों, आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में इनका इमोशनल सेल्फ अटैच्ड है कहीं पे पास्ट में। वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, रिश्तों का कभी बेस ही मजबूत नहीं कर पाएंगे। एक फाइनेंशियल अबंडेंस जो इनकी लाइफ के अंदर था, एक प्रॉस्पेरस अबंडेंस था इनके लाइफ के अंदर, बट वो चीज़ उनको मिल ही नहीं पाएगी। द रीज़न इज़ कि उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा साफ दिखाकर और यहाँ पर आपके साथ बुरा किया है, ठीक है। तो क्या इनको इनका दंड मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी चीज़ मैंने आपको बताई है। आइए देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनके साइन, क्या है इनके ज़ोडिएक्स। ओके,
इनके ज़ोडिएक वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न में से हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव द कंडीशनिंग, वाओ। एंड देखिए विक्ट्री के नीचे आया कंडीशनिंग। इनको एक्चुअल में विक्ट्री मिलनी थी, इनकी डेस्टिनी में विक्ट्री थी। लेटिंग गो, चीज़ों को छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। वी हैव सप्रेशन, वाह, ओके। कॉम्प्रोमाइज़, एंड लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं क्रिएटिविटी। कुछ लोगों के केस में इनकी फैमिली में भी शायद इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव द माइंड, और देखिए वी हैव द अटैचमेंट एज वेल। ये देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स हैं, माइंड एंड अटैचमेंट। इनकी एनर्जीज़ ना एक ही चीज़ के ऊपर सर्कुलेट होती रहेंगी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर सर्कुलेट होती रहेगी, एक ही फिनोमेना के ऊपर सर्कुलेट होती रहेगी। यही सोचते रहेंगे कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में भी इश्यूज़ हो सकता है, अपकमिंग फैमिली में इश्यूज़ हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत ज़्यादा हैवी एग्जॉस्टेड एनर्जी, सप्रेस्ड एनर्जी, आगे बढ़ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, बर्डन हो गया, चीज़ों को छोड़ छोड़ के, रिश्तों को छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाला फिनोमेना क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ है, किसी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, तो उसके जो है कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ भी डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इनको एक्चुअल में विक्ट्री थी इनकी लाइफ के अंदर, एक्चुअल में अबंडेंस था, एक्चुअल में एक हीलिंग एनर्जीज थी, एक्चुअल में ग्रोथ थी अब इनकी लाइफ में, ठीक है। बट अब क्योंकि कर्मा इस टाइम पर इनके सामने आके खड़ा हो जाएगा जब इनकी ग्रोथ का टाइम आएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में यही सोचेंगे कि एक्चुअल में मेरा लाइफ पर्पस है क्या, मुझे करना क्या है, मैं क्यों इतना अटैच्ड हूँ पास्ट को लेकर, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता हूँ हर चीज़ के ऊपर। मैंने हर काम करा बट तब भी मेरे ऊपर इतना बर्डन क्यों है, इतना लोड क्यों है, मैं इस रिश्ते से क्यों बाहर निकलना चाहता हूँ, ये तो मेरे पसंद का रिश्ता था, फिर मैं क्यों इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। क्यों, कौन सी चीज़ है जो मुझे इमोशनली ब्लॉक करती है, मुझे खुशियाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ें ये सोचेंगे, ये सारी चीज़ों से परेशान रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे, समझ नहीं आएगा इधर किधर जाना है किधर नहीं जाना, किसका दरवाज़ा खटखटाना है किसका नहीं खटखटाना। तो एक वो वाली हालत हो जाएगी। पाइल नंबर 1 से भी कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा कार्मिक चीज़ें मिल रही हैं पाइल नंबर 2 को, बिकॉज ये बिल्कुल अलोन वाली वाइब्रेशन के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली से भी हो सकता है सपोर्ट खिंच जाए, और इनकी पार्टनर से भी इनको सपोर्ट खिंच जाए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोननेस वाली वाइब्स, बिल्कुल अलोननेस वाली वाइब्स के अंदर ये मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इनके ऊपर, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, पाइल नंबर 2 को आप क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स का। ओके, सो मैं एक ही कार्ड लूँगी जो सबसे पहले गिरा है। थैंक यू यूनिवर्स। स्टार सीड व्हाट्स लाइट यू अप, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपकी लाइट क्या है, आपको कौन सी चीज़ खुश कर रही है, आपको कौन सी चीज़ अपलिफ्ट कर रही है, ठीक है। आप एक हाई वाइब्रेशन के अंदर अब एंटर करने वाले हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से शायद निकल रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ है जो आपको लाइट अप कर रही है, क्या चीज़ है जो आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ है जो आपको रोशनी दे रही है, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अब आपको अंधेरे की तरफ आगे नहीं बढ़ना है, अब आपको अंधेरा नहीं चूज़ करना है। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए फेरी क्या गाइडेंस दे रही हैं। पाइल नंबर 2 के लिए फेरीज क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, सो वी हैव हियर temptation. Okay, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? The fairy says you have the power to overcome temptation whatever is guys, ठीक है। तो फेरीज आपसे कह रही है कि आप हर तरीके के टेम्पटेशन से बाहर निकल सकते हो, आप हर तरीके के जाल से, आप हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, आपको बस ध्यान से उस चीज़ को देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है कि पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट करना चाहे, ठीक है, केवल इसीलिए ताकि वो इमोशनली जो है कहीं ना कहीं खुद को सेटबैक कर सके, इमोशनली खुद को बैलेंस कर सके, इसीलिए वो आपसे ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि क्या वो सिर्फ आपके लवर है, मतलब वो आपसे सच में लव करते हैं, या ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है, सिर्फ एक ज़रिया है खुद को ट्रैक पे रखने का। वो चीज़ को आपको देखना है, और इनके लिए या अपने लिए उनको टेम्पटेशन नहीं बनाना है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या आपकी गाइडेंस आ रही है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ज़ोडिएक साइन। मैं ज़ोडिएक साइन बताने वाली थी यहाँ पर, ठीक है। आपका कुछ ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर
लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, हाई वाइब ऑफ कैप्रिकॉन्स एज वेल। ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, बट या कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर डेफिनेटली हो सकते हैं, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो हाई वाइब्रेशन में हो, वरना ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है इस पाइल के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव शो करें, केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को। अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड इसके अलावा गाइज, लाइव सेशन के केस में फ्री लाइव सेशंस होते हैं, बट उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर हम लोग डाल देते हैं, या फिर सडन लाइव सेशन हो जाते हैं तो अगर आपको नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज, पर्सनल रीडिंग्स भी मैं लेती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, ठीक है, बट वो पेड होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 एंड मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com। दोनों के ही एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।